स्टूडेंट्स गुड इवनिंग। मैं रोहतास मैथ टीचर टीम एग्जाम कैरियर आज अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल एंड इट्स पार्ट नंबर 2 हम फर्स्ट पार्ट अपनी पहली वीडियो में डाल चुके हैं। अब हम कौन सा कर रहे हैं? इक्वेशन निकालनी है लीनियर सिंगल डबल वेरिएबल सिंगल पावर। और आपके पास कौन सा पार्ट निकाल रहे हैं? हम सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में कौन से मेथड किए थे? फर्स्ट ग्राफिकल मेथड आलेखी विधि, सेकंड एलिमिनेशन मेथड्स, थर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड फोर्थ आज जो हम करेंगे वो हमारे पास क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम जो आज करेंगे ना उस मेथड का हमारे पास क्या नाम है हिंदी में? वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इसमें जो भी चीजें निकालेंगे ना वो वैल्यू किस किस की निकालेंगे? x की और y की। और सभी में x और y की वैल्यू क्या आएगी? आपके पास सेम आएगी। और जब सेम आएगी ना तो मेथड्स आपका मर्जी से लगेगा। चाहे तो आपको कहा जाएगा ग्राफिकल, चाहे आपको कहा जाएगा सब्स्टिट्यूशन, या फिर आपको कहा जाएगा एलिमिनेशन, और या फिर आपको कहा जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जनरली अगर ना पूछा जाए तो हम जो मेथड यूज करते हैं ना वो हमारे पास कौन सा मेथड होता है? हम लगभग एलिमिनेशन मेथड को ही यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा सुटेबल होता है। अब देखिए हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल लिया। कौन सा एग्जाम्पल लिया? 3x प्लस 7y इज इक्वल टू -4 एंड -4x प्लस 3y इज इक्वल टू -7। अब यहां देखिए आपके पास हेयर आपके पास a1 बोलिए कितना है? x का कोफिशिएंट 3, b1, y का कोफिशिएंट 7 एंड c1 कितना आ जाएगा? -4। a1 b1 c1। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? a2 -4, b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू -7। a1 x का कोफिशिएंट, b1 y का कोफिशिएंट एंड c1 विदाउट x एंड y का कोफिशिएंट। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में a1 b1 c1 और सेकंड का नाम a2 b2 c2। अब देखिए हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की नोटेशन क्या है? हम क्या लिखेंगे? b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 b2। और अगर आपको इसको याद करना हो या जस्ट याद रखना हो तो आप इसके साथ क्या लिख देंगे? 23 12। सेकंड मतलब b1 b2, थर्ड मतलब c1 c2, फर्स्ट मतलब a1 a2 एंड अगेन सेकंड मतलब b1 b2। मतलब पहले b1 फिर c1 फिर a1 फिर b1। बीच में फर्स्ट के x, सेकंड y एंड थर्ड -1। अब इसको देखिए -1 कब आएगा? जब x और y तो एक तरफ आ जाए और कांस्टेंट वाला पार्ट क्या आ जाए? ठीक दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, तो हम माइनस लेंगे। लेकिन अगर ये भी इस तरफ आ जाए और इज इक्वल टू क्या लिया जाए? 0, तो साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। तो यहां भी हम क्या लेंगे? -1 की बजाय +1 लेंगे। अब देखिए b1 देखिए आपके पास 7 और 3, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 b2। फर्स्ट आपके पास x, सेकंड आपके पास y एंड थर्ड वन इज -1। दिस इंप्लाइज दैट x by में बोलिए मल्टीप्लिकेशन 7 7 जा कितना आ जाएगा? 49 माइनस एंड फिर माइनस और 3 4 जा कितना आ जाएगा? 12। ये साइन माइनस फॉर्मूले में है और ये मल्टीप्लिकेशन की इसकी माइनस है। इज इक्वल टू सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा? y, 4 4 जा कितना आ जाएगा? 16 एंड अगेन माइनस 7 3 जा कितना आ जाएगा? 21 माइनस एंड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। 3 3 जा कितना आ जाएगा? 9 एंड अगेन माइनस 4 7 जा कितना आ जाएगा? 28। अब सिंप्लीफाई कीजिए x बाई में
माइनस के 49 प्लस 12 इज इक्वल टू y बाई में 16 माइनस माइनस प्लस 21 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के 1 बाई 9 प्लस में 28 37। फर्स्ट बताओ आपके पास कितना आ जाएगा, एक्स वाई में कितना आ जाएगा माइनस 37 इज इक्वल टू वाई बाई में कितना आ जाएगा 37 एंड लास्ट कितना आ जाएगा माइनस 1 बाई कितना आ जाएगा आपके पास 37। अब ध्यान से देखिएगा एक्स वाई एंड कांस्टेंट हम किस किस से करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। एक बार हम x को कांस्टेंट के साथ और एक बार y को, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट देखिए आपके पास x बाई में माइनस का 37 और माइनस के 1 बाई 37। सेकेंडली y बाई में 37 और माइनस के 1 बाई में 37 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 37 बाई 37 दैट इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 आ चुके आपके पास। सेकेंड y 37 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 37 बाई 37 इज इक्वल टू माइनस 1। सोचिए अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी, 1 आ चुकी एंड y की वैल्यू भी कितनी आ चुकी, माइनस 1 आ चुकी। अब आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या गलत है, तो आप इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में वेरीफाई करवा लीजिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू माइनस के 4। बताओ हमने क्या रखा, x की वैल्यू रख दी 1 और y की वैल्यू क्या रख दी माइनस 1। 3 इंटू 1 and 7 into minus 1 is equal to minus 4। 3 1 जा 3 and minus 7 and that is equal to कितना आ जाएगा minus 4। hence left hand side is equal to right hand side। तो ये हमने किसको सोल्व किया, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सोल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने क्या नोटेशन करनी है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। फिर हमारे पास फॉर्मूला हमने किससे ड्राइव करवाया, 23-12 याद रखने के लिए, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 वैल्यूज करी क्रॉस माइनस दिस क्रॉस माइनस दिस क्रॉस माइनस दिस क्रॉस। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, अब हमने क्या किया, फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड एंड थर्ड करके सिंपलीफाई, किस किस की वैल्यू निकाल दी आपने, x और y की वैल्यू निकाल दी। मेथड कौन सा आपके पास है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए एक और एग्जांपल देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। देखिए एक और एग्जांपल देखिए आप, एक और एग्जांपल देखिए आप, 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2 and x by 3 plus y by 2 and 13 by 6। अब देखिए आपके पास पहले हम चीज किस में है, बटे में है, कि क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफिकेशन में लेके जाएंगे। कितना आ जाएगा 3x by 2 माइनस के 5y by 3 एंड इज इक्वल टू माइनस 2। बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आपके पास कितना आ जाएगा 6। 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 5 2 जा 10 एंड इज इक्वल टू माइनस 2। क्या कर देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताइए कितना आ जाएगा 9x माइनस के 10y एंड दैट इज इक्वल टू, बताइए कितना आ जाएगा माइनस 12। क्या आ जाएगी आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। अब सेकंड को सिंप्लीफाई कीजिए, कितना दे रखा है, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। बताइए एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6,
3 1 जा 3 एंड दैट इज इक्वल टू 13/6। 6 को क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब आप 6 को कहाँ लेके आओगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओगे तो 6 से क्या कैंसिल करवा दोगे? 6। बोलिए इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13, दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज द सेकंड। तो हमारे पास फ्रैक्शन की चीज थी, किस में लेके आ गए हम इसको? सिंप्लीफिकेशन में लेके आ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज हेयर, अब बताइए आप a1 बोलिए कितना आ जाएगा? x का कोफिशिएंट b1 क्या आ जाएगा? -10 एंड c1 इज इक्वल टू -12। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? a2 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू 3 एंड c2 इज इक्वल टू 13। a1 b1 c1 फ्रॉम फर्स्ट एंड a2 b2 एंड c2 फ्रॉम सेकंड। तो हमारे पास क्या था फॉर्मूला? b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड अगेन b1 b2, फर्स्ट x, सेकंड y एंड थर्ड वन -1। बोलिए b1 -10, b2 3, c1 -12 एंड c2 13, a1 9, a2 2 एंड b1 आपके पास -10 और b2 कितना है? 3। तो फर्स्ट आपके पास x, सेकंड आपके पास y एंड थर्ड आपके पास कितना आ जाएगा? -1। हमने किसकी वैल्यूज रख दी? b1 b2 c1 c2 a1 a2, इन सभी की वैल्यूज रख दी। अब देखिए हमारे पास x बाय, कीजिए फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 13 10 जा बोलिए कितना आ जाएगा? 130 एंड अगेन -12 3 जा 36। सेकंड इज इक्वल टू y, माइनस के 12 2 जा 24 एंड माइनस एंड 13 9 जा बोलिए कितना आ जाएगा आपके पास? 13 9 जा कितना आ जाएगा? 117। 9 तिया 27, कैरी 2, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना आ जाएगा? 11 इज इक्वल टू -1। 9 3 जा 27 एंड अगेन माइनस एंड 10 2 जा कितना आ जाएगा? 20 प्लस माइनस। फर्स्ट x बाई -130 प्लस 36 माइनस एंड माइनस प्लस इज इक्वल टू y माइनस के 24 एंड माइनस के 117 एंड दैट इज इक्वल टू -1 माइनस कितना आ जाएगा? प्लस। बोलिए क्या क्या बचा आपके पास? x बाई कितना बचा आपके पास? 36 एंड 130 नेगेटिव, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? -94। दूसरा आपके पास माइनस एंड माइनस, टोटल माइनस कितना आ जाएगा? 4 और 7 कितना आ जाएगा? 11, 1 2 और 1 3, 3 और 1 4 और कितना आ जाएगा आपके पास? 1 एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 27 प्लस 20 47। अब बताइए हमने क्या करना था? x बाई वाई बाई कॉन्स्टेंट y। अब हमने बताया था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, किससे किया हमने? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, एक बार फर्स्ट और थर्ड से। तो x बाई में -94 एंड y बाई में माइनस के 1 बाई में 47। x इज इक्वल टू माइनस प्लस 94 1 जा 94 बाई में 47 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो बताइए हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 आ चुकी है। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट y बाई में माइनस के 141 और माइनस के 1 बाई 47 एंड y इज इक्वल टू माइनस प्लस 141 बाई में 47 एंड 47 3 जा बोलिए कितना आ जाएगा? सो y इज इक्वल टू 3। तो कौन सी वैल्यू आई?
x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution of two linear equations in two variables by cross multiplication method। सबसे पहले हमने इक्वेशन को क्या किया, सिंपलीफाई किया। क्या किया, सिंपलीफिकेशन किया। फिर हमने क्या निकाला, a1 a2 b1 b2 c1 c2 किस में रखा, हमारे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में रखा, क्रॉस माइनस दिस, क्रॉस माइनस दिस, क्रॉस माइनस दिस, क्रॉस एंड सिंपलीफिकेशन। तो हमारे पास x कितना आ चुका है 2 और y हमारे पास कितना आ चुका है 3। अब देखिए हम जर्नली फॉर्मूले से क्वेश्चन करवा रहे हैं। कौन से, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेंगे। पहले हम इक्वेशन तैयार करेंगे और फिर इक्वेशन को क्या करेंगे, सोल्व करवाएंगे। देखिए एग्जांपल इसी के बाद। आइए देखिए, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है जब एक कहां से घटा दिया जाए, उसके न्यूमरेटर से। एंड इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to its denominator। तो देखिए आपके पास कैसे करेंगे, आपके पास लेट न्यूमरेटर x मान लिया, डिनोमिनेटर y मान लिया। तो बताइए हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए आपके पास कैसे कैसे दे रखी हैं। फर्स्ट इट बिकम्स 1/3, तो क्या लिखेंगे अपने पास, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अनुसार एक फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब एक क्या किया जाए, उसके न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट किया जाए, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना। तो बताइए हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस के 3 इज इक्वल टू y। सिंप्लीफाई कीजिए, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y आपके पास कहाँ आ जाएगा, माइनस में, और 3 आपके पास कहाँ चला जाएगा, प्लस में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, बताइए सेकंड कंडीशन क्या है आपके पास, It becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। अब बताइए ये कितनी हो जाती है, 1/4 जब क्या कर दिया जाए, 8 इसके डिनोमिनेटर में जोड़ दिया जाए। मतलब इसका जो न्यूमरेटर है ना, वो कितना है आपके पास, x सेम का सेम, लेकिन डिनोमिनेटर में कितना आ जाए आपके पास, ये आ जाए। तो बताइए कितना आ जाएगा, 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y प्लस 8। अब इस y को आप यहां ले आइए, 4x माइनस के y इज इक्वल टू 8। दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट इज द फर्स्ट, दैट इज द सेकंड। अब देखिए आपके पास 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आपके पास 4x माइनस के y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर सेकंड। कीजिए सॉल्यूशन। तरीका कौन सा लगाएंगे आप, जो हम जनरली यूज करते हैं, कौन सा, एलिमिनेशन। y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और दोनों किसके हैं, माइनस के। तो बताइए हम क्या कर देंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि यह सब्ट्रैक्ट, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो हम क्या करेंगे, एक निशान चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। y से क्या गया, y गया, तो माइनस के 1x इज इक्वल टू माइनस के 5 एंड माइनस से गया माइनस। तो बताइए आपके पास x किसके बराबर आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो आपके पास 5 है ना x, उसको कहां कर देंगे आप, x 5 को कहां कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपके पास 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3, x 5 था आपके पास, माइनस y इज इक्वल टू 3, 5 3 जा 15, माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड माइनस के y इज इक्वल टू
3 माइनस के 15, तो माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 12 एंड माइनस से गया माइनस, तो बताइए आपके पास y कितना आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, दोनों इक्वेशन, तो x कितना आपके पास है 5, y कितना आपके पास 12, तो फ्रैक्शन क्या बताई थी आपने x बाई y, तो बताइए हमारे पास जो फ्रैक्शन आ जाएगी ना वो बताइए क्या आ जाएगी, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन के क्वेश्चन भाई आपकी बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें फ्रैक्शन को यूज़ किया गया है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, इतनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे भाई, वहाँ से दोनों की दोनों इक्वेशन बना के ले आना और फिर दोनों की दोनों इक्वेशन बना के जो आपको मेथड बताया गया हो उस मेथड से सोल्व करना, और नहीं बताया हो तो सबसे जो आसान मेथड आपके पास है ना वो हमने बताया जनरली कौन सा मेथड आपके पास, एलिमिनेशन मेथड। आपने एलिमिनेट कर देना है, छोड़िए इसको। सेकंड पे आइए भाई, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया हमने, देखिए स्टेटमेंट पढ़ के एक बार। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और नीचे है a माइनस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू वाई एंड 3a प्लस बी माइनस 2। दो इक्वेशन दी गई है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब करनी है, जब इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे आए, इनफाइनाइट आए। तो हमने देखिए हम एक छोटा छोटा टॉपिक सा बता रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था। फर्स्ट, अगर आपके पास क्या आ जाए, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ जाए, तो हम बताइए क्या बोला करते कि सिस्टम आपके पास कैसा है, कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। और आपके पास सॉल्यूशन कैसे हैं, यूनिक। और जो ग्राफ आपके पास बनेगा ना वो ग्राफ हमने कैसा बताया था, इंटरसेक्ट करेगा। ये हमारी थी फर्स्ट कंडीशन। a1 बाई a2 is not equal to b1 by b2, a1 by a2 b1 by b2 is not equal to, hence system is consistent। consistent को हम क्या बोलेंगे, संगत, मतलब हल होगा, लेकिन कैसा होगा, यूनिक। केवल वही और वही होगा, मतलब ये किसकी वैल्यू है, x की, और ये किसकी वैल्यू है, y की। ये एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो इन दोनों की दोनों लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इस सॉल्यूशन को हम क्या नाम देंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या नाम देंगे इसको, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास क्या था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू आ जाए b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू आ जाए c1 बाई c2। तो सिस्टम बताइए हमारे पास क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट को बताइए हम क्या बोलते हैं, असंगत हल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, असंगत। इसका मतलब वहां हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैविंग नो सॉल्यूशन। और जब इसका ग्राफ तैयार करेंगे ना तो लाइन की जो इक्वेशन है ना वो कैसी मिलेंगी, इसमें तो क्या किया था, इंटरसेक्ट। तो यहां हमारे पास बताइए क्या आ जाएंगी, पैरेलल लाइन। कैसी आ जाएंगी, पैरेलल, अगर कोई हल नहीं है तो। लास्ट आपके पास क्या था, तीसरा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया इसने, a1 by a2 is equal to b1 by b2 and then again equal to c1 by c2, then the system of equation is again consistent but having many इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर कैसा है, तीनों बराबर हैं, तो सिस्टम फिर से कैसा होगा, संगत होगा। सॉल्यूशन कैसे होंगे, मैनी इनफाइनाइट। लेकिन जो आपके पास हल होंगे ना, ग्राफ जो होगा वो कैसे बनेंगी, दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे के आ जाएंगी, कोइंसिडेंट ऊपर आ जाएंगी। और अगर ऊपर आ गई ना तो इसका मतलब क्या है, हर एक पॉइंट पे क्या दे रहा है, सॉल्यूशन। हर एक पॉइंट पे क्या दे रहा है, यहां सिर्फ कितने पॉइंट पे टच किया, एक पे,
एक सॉल्यूशन। यहाँ किसी पर टच नहीं किया, कोई सॉल्यूशन नहीं। और यहाँ किस में से हल कर रहा है, हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो बताइए क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन। अब चेक कीजिए इस क्वेश्चन के आंसर आपके पास। देखिए आपके पास इस इक्वेशन में a1 आपके पास कितना है, a1 आपके पास है 2, b1 आपके पास कितना है 3 एंड c1 इज इक्वल टू 7। a2 बोलिए आपके पास कितना आ जाएगा, नीचे वाले में x का कोफिशिएंट a माइनस बी, और a2 आपके पास कितना आ जाएगा a प्लस बी, एंड c2 आपके पास कितना आ जाएगा 3a प्लस b माइनस 2। and many infinite number of solution a1 by a2 is equal to b1 by b2 and that is equal to c1 by c2। किसके लिए, for many infinite number of solution। बोलिए a1 आपके पास कितना है, a1 2 by a minus b, 3 by a प्लस बी, एंड 7 बाई कितना आ जाएगा 3a प्लस b माइनस 2, a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड अगेन c1 बाई c2। तीनों कंडीशन क्या है, बराबर। तो कहाँ कहाँ सोल्व कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड एंड फर्स्ट और थर्ड, मर्जी है आपकी। तो हमने किस किस को सोल्व किया, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कीजिए, 2 बाई कितना आ जाएगा a माइनस के बी, एंड 3 बाई कितना आ जाएगा a प्लस बी, फर्स्ट और सेकंड। और ये आपके पास देखिए कितनी आ जाएगी, फर्स्ट एंड थर्ड। अब दोनों को सोल्व कीजिए, बताइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 एंड अगेन 2 1 जा 2। इस 2 को यहाँ लेके आइए, किसका है 3a प्लस का, 2a किसका आपके पास प्लस का, इसको यहाँ ले आओ माइनस का, कितना बच जाएगा a। इस 2 को यहाँ लेके आओ माइनस का, तो माइनस के 5b इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड आप इनको मान चुके थे। अब देखिएगा फर्स्ट और थर्ड, जब फर्स्ट और थर्ड किया तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, यहाँ सॉरी 2 और 2 दूनी बताइए आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इस 6 को यहाँ लेके जाओ, कितना है 7a, तो कितना बच जाएगा a। 2b को यहाँ लेके आओ माइनस में 9b एंड इज इक्वल टू माइनस के 4। दैट इज द इक्वेशन नंबर फोर्थ। -6a बच गया, -2 आ गया, 9 बच गया, और इज इक्वल टू कितना आपके पास है -4। तो कितना आ जाएगा, a माइनस के 9b इज इक्वल टू -4। अब बताइए मेथड्स, जैसे एक्स वाई को एलिमिनेट किया करते, अब किसको एलिमिनेट कर दोगे आप, ए बी को एलिमिनेट कर दीजिए। ए का कोफिशिएंट एक, ए का कोफिशिएंट एक, तो क्या करेंगे आप, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ए से बताइए कितना गया ए, तो कितना आ जाएगा 4b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा 4 बाई में 4 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। बताइए b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब पुट b इज इक्वल टू 1, कहाँ इक्वेशन में पुट कर दिया आपने, चाहे फर्स्ट में कर दो, सॉरी चाहे थर्ड में कर दो, चाहे फोर्थ में कर दो, तो कितना आ जाएगा a माइनस के 5b इज इक्वल टू 0। तो a माइनस के 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू बोलिए कितना आ जाएगा 5। तो बताइए a की वैल्यू कितनी आई 5, b की वैल्यू कितनी आई 1, किसकी वैल्यू निकाल ली, a और b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कब निकाल चुके हैं, जब सॉल्यूशन कैसे थे, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट कब थे,
A1 by A2, B1 by B2, C1 by C2। सिस्टम कैसा था? कंसिस्टेंट। लेकिन सॉल्यूशन कैसे थे? मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एंड ग्राफ विल बी कोइंसिडेंट संपाती। अब आप ए का और बी का मान इक्वेशन में चेक करवाइए, एक बार रखो अपने पास। हमने यहाँ रखा, बताइए ए कितना है? 5। बी कितना है? 1। 5 में से गया 1, 5 में से गया 1, बताइए आपके पास कितना आ जाएगा? 2 बटे में कितना आ जाएगा? 4। ए का मान 5, बी का मान 1, बताइए कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, और लास्ट आपके पास कितना है? 7। ए का मान 5, 5 दिए 15, 15 और 1 16, और 16 में से गया 2, बताओ कितना आ जाएगा? अब बताओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एकम 7 और 7 दूनी, हाँ तीनों के तीनों क्या हैं? बराबर हैं। तो बोलिए हमारे पास क्या आ जाएगा? द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बट हैविंग फॉर मैनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ए आपके पास 5 आ गया, बी आपके पास 1 आ गया, सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ गई। देखिए आपके पास एक और एग्जाम्पल चेक कीजिए आप। देखिए अब हमें क्वेश्चन कर रहे हैं x इज इक्वल टू 5, एक हमने एग्जाम्पल लिया y इज इक्वल टू 3, और एक हमने एग्जाम्पल लिया x प्लस में y इज इक्वल टू 5। कितनी लाइनें ली हमने? 3 तरह की लाइन ली। फर्स्ट में सिर्फ क्या लिया? x, सेकंड में क्या लिया? y, और थर्ड में बोलिए हमने क्या लिया? x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब यहां बताइए हम ग्राफ के लिए चलेंगे। किसके लिए चलेंगे? ग्राफ के लिए। अब बताइए जब हम इसका ग्राफ कहां उतारेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, x एक्सिस एंड y एक्सिस। बताइए x की वैल्यू 5, कैसा ग्राफ आना चाहिए? x की वैल्यू 5 लेके चलिए आप, बताइए x की वैल्यू 5 कितनी आ जाएगी? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपके पास लाइन कैसे बनेगी? द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू 5 यूनिट। अगर तुम्हारे पास केवल x की वैल्यू होगी ना, तो ग्राफ आपके पास कैसा बनेगा? पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस किसके पैरेलल बनेगा? y के पैरेलल। एक और एग्जांपल लीजिए, y इज इक्वल टू 3, बताइए y इज इक्वल टू 3 को आप क्या लेंगे? ये क्या आ गया? x एक्सिस। ये बताइए आपके पास क्या आ गया? y एक्सिस। y इज इक्वल टू 3, 1 2 3। कैसा ग्राफ होगा आपके पास? ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। एक लाइन कैसे मिलेगी? पैरेलल टू x एक्सिस। कितने डिस्टेंस पे? y के 3 डिस्टेंस पे। किस पे मिलेगी? y के 3 डिस्टेंस पे। तो हम क्या लिखेंगे? ए लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 3 यूनिट। कितने ऊपर मिलेगी? 3 के ऊपर। केवल x पैरेलल टू y एक्सिस, केवल y पैरेलल टू x एक्सिस। और जब हमारे पास किसी लाइन में क्या आ जाए? दोनों वेरिएबल आ जाए। कैसे आ जाए? दोनों। कौन कौन आ गया? x भी आ गया, दूसरा कौन आ गया? y भी आ गया। तो इसके लिए आप देखिएगा x एक्सिस एंड y एक्सिस आइदर कट्स ऑन x एक्सिस एल y एक्सिस। कहाँ काटेगा? x के साथ साथ कहाँ काटेगा? y पे भी जरूर काटेगा। सुन लीजिए एक खास बात, केवल x पे काटेगा, केवल y पे काटेगा। और जब दोनों आ जाएंगे ना x और y, बताइए कहाँ काटेगा? एक बार तो काटेगा x पे और एक बार श्योर कहाँ काटेगा? y पे ही काटेगा। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, बताओ कैसा ग्राफ आना चाहिए? x भी कैसा है?
और y भी है, लेकिन कांस्टेंट कितना है? कांस्टेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब ये x एक्सिस और ये आपके पास क्या है? y एक्सिस। तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो इस लाइन का ग्राफ कैसा बनेगा? द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। ध्यान दीजिए, लाइन कहां से पास होगी? ओरिजिन से। और अगर जीरो नहीं है ना, तो वो लाइन क्या होगी? ओरिजिन से पास नहीं होगी, बल्कि इन दोनों एक्सिस को क्या करेगी? कट करेगी। क्या करेगी? कट करेगी। x इज इक्वल टू 5 y के समानांतर, y इज इक्वल टू 3 x के समानांतर, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 कट ऑन बोथ एक्सिस, x एज वेल एज y, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ए स्ट्रेट लाइन दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। एक और देखिए आपके पास, अब बताइए कि y इज इक्वल टू 0, बताओ ये कैसा ग्राफ तैयार करेगा? y इज इक्वल टू 0 बताइए क्या बनाएगा? x एक्सिस क्या बनाएगा? x है। देखो कैसे बनाएगा? ये क्या आ जाएगा? x, ये कौन आ जाएगा? y। तो क्या लाइन आई? हमने y को क्या बोला था? 3। ए लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, कितने डिस्टेंस पे? 3 पे। अब यहां y कितना है? 0। तो क्या आ जाएगा? ए लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, कितने डिस्टेंस पे? y के 0 पे। तो y के 0 पे खुद कौन बन जाता है? बताइए, खुद x एक्सिस ही बन जाता है। कौन बन जाता है? x एक्सिस। तो ये हमने ग्राफ क्या बनाया? फर्स्ट, इसको क्या बनाया? सेकंड, इसको क्या बनाया? थर्ड, ये क्या बनाया? फोर्थ, और ये क्या बनाया? फिफ्थ, और एक और लास्ट देखिए आप, सिक्स्थ। कैसा ग्राफ? अब बताइए, अगर मैंने आपको ये कह दिया x इज इक्वल टू 0, तो बताओ ग्राफ कौन बनाएगा? सीधी सी बात है, जो y एक्सिस होगा ना वही इसका ग्राफ होगा। क्यों? कितना मान है? 0, और x का मान 0, या x की वैल्यू थी, वो y के समानांतर आएगी। किसकी आएगी? y के। तो बताइए आपके पास क्या आ जाएगा? ए लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, कितने डिस्टेंस पे? x के 0 डिस्टेंस पे। मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास क्या थे? मोटा मोटी ग्राफ थे, जो हम जर्नली यूज किए हैं, करेंगे, और अगली क्लास में तो बहुत ही ज्यादा करेंगे। पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, passes through the origin and cuts both of the axes, x axis and y axis. That's all. ये था हमारे पास सेकंड पार्ट, लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे हमारे साथ अपडेट पे बने रहिए, और अच्छे अच्छे टॉपिक सभी क्लासेस के आपको सभी टीचर्स के द्वारा यहीं अवेलेबल कराए जाएंगे एग्जाम कैरियर हमारे YouTube चैनल पर। धन्यवाद।